भारतीय मूल के अरबपति बिजनेसमैन और रिपलिंग कंपनी के मालिक प्रसन्ना शंकर इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। अरबपति के इस विवाद ने अब नई बहस छेड़ दी है। महिलाओं के अधिकारों की बात तो सदियों से होती आ रही है, लेकिन इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके जो पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मा कौन लेगा। ताजा डिबेट इसी बात को लेकर है। चाहे वो अतुल सुभाष का मामला हो या आगरा के आईटी मैनेजर मानव शर्मा की कहानी हो और अब प्रसन्ना शंकर का मामला हो, इन सभी केसेस ने मेंस राइट के उस मुद्दे को और अधिक मजबूत कर दिया है जिन पर लगभग ना के बराबर बात की जाती है। टेक बिजनेसमैन प्रसन्ना शंकर ने अपनी पत्नी दिव्या के आरोपों पर एक बार फिर सफाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कई नई सबूत साझा किए, जिसमें व्हाट्सएप चैट और कानूनी दस्तावेज शामिल हैं। पत्नी दिव्या ने उन पर बेटे के किडनैप और सेक्स प्रीडेटर होने का आरोप लगाया था, जिसे प्रसन्ना ने सिरे से खारिज कर दिया है। प्रसन्ना ने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने इन सभी आरोपों की जांच की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और उन्हें सभी मामलों से बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा यही आरोप वाशिंगटन में भी लगाए गए, लेकिन वहां भी अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। प्रसन्ना ने दावा किया कि उनकी पत्नी पुलिस का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए कर रही है। कुछ दिनों पहले 23 मार्च को प्रसन्ना ने दावा किया था कि उन्हें उनकी पत्नी और चेन्नई पुलिस परेशान कर रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, मैं तलाक से गुजर रहा हूं, मैं अब चेन्नई पुलिस से भागकर तमिलनाडु के बाहर छिपा हुआ हूं, यही मेरी कहानी है। प्रसन्ना सिंगापुर बेस्ड क्रिप्टो सोशल नेटवर्क oxppl.com के फाउंडर हैं। उन्होंने रिपलिंग नाम की एक कंपनी भी बनाई है। इसकी वैल्यू $10 बिलियन है, यानी अगर इंडियन करेंसी में देखें तो करीब 86,000 करोड़ रुपए। उधर पत्नी दिव्या ने दावा किया कि 3 हफ्ते पहले शंकर ने उन्हें संपत्ति के बंटवारे के बहाने भारत बुलाया और बेटे को उनसे छीन लिया। दिव्या ने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ और इसलिए मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। दिव्या ने दावा किया कि शंकर ने उनके बेटे का पासपोर्ट चुरा लिया है। उन्होंने कहा कि चेन्नई पुलिस उनके बेटे को वापस पाने में उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। दिव्या ने शंकर पर महिलाओं की गुप्त रूप से रिकॉर्डिंग करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सिंगापुर पुलिस ने भी शंकर को यौन उत्पीड़न और वेश्यावृत्ति के मामले में एक बार गिरफ्तार किया था। इस कारण उन्हें कंपनी से भी हटाया गया था। बेटे के किडनैप के आरोपों पर प्रसन्ना ने व्हाट्सएप चैट और ईमेल दिखाए, जिसमें दिव्या खुद बेटे को लेने और छोड़ने की परमिशन दे रही थी। उन्होंने लिखा, कोर्ट के आदेश के तहत ही बेटा उनके पास आया था, लेकिन दिव्या उसे बिना परमिशन के अमेरिका ले गई थी। तो दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। पत्नी कह रही है कि गलती पति की है, उसने मुझे धोखे से इंडिया बुलाया और बेटे को मुझसे छीन लिया। वहीं दूसरी तरफ पति का कहना है कि मुझसे रिश्ते में रहने के बावजूद उसने किसी और के साथ संबंध बनाए। इसके पक्ष में उसने बाकायदा कई स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किए हैं। हालांकि सच सामने आना अभी भी बाकी है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।